दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ह्यूमैनिटीज़ सर्कल में। साथियों, आज हम बात करने वाले रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में एक दो दिन से एक बात सुनने में आ रही है कि ट्रक ड्राइवरों के तहत चक्का जाम की। ठीक है, आखिर कैसा कानून है हिट एंड रन कानून, हिट एंड रन लो, आखिर क्या है? इसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हम जानेंगे विस्तार पूर्वक कि आखिर ये कानून क्या है, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, इस कानून को काला कानून क्यों कहा जा रहा है। चलिए सभी कानून के बारे में, मतलब आज के इस खबर के बारे में विस्तार पूर्वक हम आज की पड़ताल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम जानेंगे कि हिट एंड रन केस में अब नया कानून क्या आया है। सभी कानून में कई सारे आपको बदलाव देखने को मिलते हैं। जो भी कानून भारत सरकार द्वारा लाए गए, तरह तरह के उसमें बदलाव आपको देखने को मिला। तो हिट एंड रन कानून क्या है, इसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। देखिए, हम कानून के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन इस कानून को लाने के पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, उसके बारे में जानते हैं। आपके सामने स्लाइड शो हो रही है। 2022 में 47,000 से ज़्यादा हिट एंड रन के केस मिले थे। 47,000 से ज़्यादा 2022 में। चलिए और देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है हिट एंड रन कानून नया क्या है। इसमें मतलब नया क्या है, खास क्या है? तो पिछले साल केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के तहत नया हिट एंड रन कानून पारित किया था। ऐसे सड़क दुर्घटना मामलों पर यह विशिष्ट नियम कहता है कि अगर चालक, यानी जो भी चालक है, जिसकी गाड़ी है, जिसके ट्रक हैं, जो चला रहा होगा उसे हम कहेंगे चालक यानी ड्राइवर। तो अगर चालक सड़क दुर्घटना के बाद पुलिस को टक्कर की सूचना दिए बिना मौके वारदात से भाग जाता है तो उसे 10 साल की जेल और 7 लाख का जुर्माना भुगतना होगा। 7 लाख का जुर्माना, 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना। इसी के लिए इस कानून का विरोध किया जा रहा है कार चालकों द्वारा, ट्रक चालकों द्वारा। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। पहले हम जानेंगे कि हिट एंड रन होता क्या है ना। हिट एंड रन आखिर है क्या? तो हिट एंड रन के मामले सड़क दुर्घटना से जुड़े होते हैं। हिट एंड रन का मतलब है तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर वहां से भाग जाना। ऐसे में सबूतों और प्रत्यक्षदर्शियों के अभाव के कारण दोषियों को पकड़ना और सज़ा देना बहुत मुश्किल होता है। किसी ने किसी एक्सीडेंट में पार्ट लिया है और वो जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ वहाँ से अगर भाग जाता है तो ना तो दोषी का पता चलता है, प्लस जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी जान के खतरे बनते हैं, मतलब वो बच नहीं पाता। ठीक है, तो बस यही है कि 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना, इसके लिए इसे काला कानून और इसका विरोध किया जा रहा है। अब हम आगे देखेंगे कि इस पर नया नियम क्या आया है। जिस नियम को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है वह हाल ही में संसद से पारित 3 नए कानून का हिस्सा है। दरअसल आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है। यह धारा लापरवाही से मौत का कारण के लिए दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान करती है। ठीक है, यह है इस पर नया नियम। चलिए आगे देखते हैं। धारा 104 एक कहती है, जो कोई भी बिना सोचे समझे या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, यानी मृत्यु यानी मर जाता है जो, तो उसके मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 5 साल तक के बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी वो होगा जो एक्सीडेंट करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। धारा 104(2) उल्लेख करती है, जो कोई भी लापरवाही से
वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा। बिन बताए एक्सीडेंट किया और वहाँ से, जहाँ एक्सीडेंट हुआ जिस जगह पर हुआ वहाँ से भाग जाना, ये गलत है। और ये हाँ सही है कि गलत है ही। क्यों? क्योंकि आपको बताना चाहिए और जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है उसे आप अस्पताल ले जा सकते हैं। आप इतने सामर्थ्य हैं और पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म करें। ठीक है, इसी के लिए विरोध किया जा रहा है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या यह कानून सही है या गलत। ठीक है, सत्य या असत्य। सही है तो यस, अगर गलत है तो नो। ठीक है, कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरी तरफ से यह कानून बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात यहाँ जानने वाली ये आती है कि इसमें मतलब ये जो नई नियम आया तो लिखा है कि तो नए नियम की ज़रूरत क्यों पड़ गई, आखिर नए नियम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो फिलहाल हिट एंड रन के मामलों में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अपराध स्थल पर, जहाँ अपराध होता है, जहाँ एक्सीडेंट हुआ, तो अपराध स्थल पर अपराधी के खिलाफ किसी भी प्रत्यक्ष सबूत का अभाव होता है। कोई सबूत नहीं मिल पाता, उसका अभाव यानी कमी हो जाती है, क्योंकि सभी वहाँ से भाग जाते हैं, देखते हैं और निकल जाते हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि पुलिस को बताएं, किसी मजिस्ट्रेट को बताएं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं बताते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि हम फंस जाएंगे किसी केस में। ठीक है, इस वजह से पुलिस अधिकारियों के लिए जांच को आगे बढ़ाना और अपराधी को ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है। इनमें से ज़्यादातर अपराधी भाग जाते हैं और शायद ही कभी पकड़ा जाते हैं या पकड़े जाते हैं। तो देखो, जब कोई भाग गया तो ऐसा तो है नहीं कि ढूंढते ढूंढते शायद ही पकड़ पाएंगे ना, क्या पता ना पकड़ पाएँ। अगर नहीं पकड़ पाए तो उसे सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरी समस्या यह है कि जिन गवाहों पर जांच निर्भर करती है वे भी मदद करने से कतराते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह के कानूनी मसले में फंसना नहीं चाहते। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई फंसना नहीं चाहता है, सोचते हैं फंस जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं किसी को न्याय मिलना बहुत ही आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगर हम हों या आप हों, जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ मैं वहाँ पर सेंड कर दूँगा। ठीक है, हम बहुत ही जल्द टेलीग्राम का भी ग्रुप बना लेंगे। अगर आप में से जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि अगर आप किसी भी एक्सीडेंटल जगह पर हैं जहाँ पर कोई अपराध हो रहा है तो अवश्य ही पुलिसकर्मियों को बताएं, जिससे जिसके साथ अपराध हुआ है उसे न्याय ज़रूर मिले और आप उसका सहयोग अवश्य ही करें। वहाँ से भागना उचित नहीं है, अनुचित है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें हिट एंड रन के, तो देख सकते हैं सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार यह चौंकाने वाली बात है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में हिट एंड रन के मामले लगातार क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ोतरी हो रही है केसों में। ठीक है, 2020 में कुल 52,448 हिट एंड रन के मामले सामने आए, जिसमें 23,159 लोगों की जान चली गई। वहीं 2021 में यह आंकड़ा बढ़ गया। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं 2021 में 57,415 घटनाएं हुई, जिनमें से 25,938 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप अवश्य ही हमारी भारत सरकार का सहयोग ज़रूर करें। हम सब मिलकर अगर सहयोग करेंगे, पुलिसकर्मियों का सहयोग करेंगे, तो हमारे भारत देश में कोई भी ऐसे एक्सीडेंट नहीं होंगे, कोई भी अदर अपराध नहीं होंगे, अन्य कोई अपराध नहीं होगा, अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो थी, आपको अच्छी लगी ही होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या यह कानून सही है या गलत, सत्य अथवा असत्य, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और हाँ, इस कानून का विरोध क्यों हो रहा है आप लोगों ने अभी समझा। आप इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई टिप्पणी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसे हम अपनी आने वाली वीडियो में अवश्य ही शो करेंगे।
चलिए ठीक है। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। और हाँ, हमारी इकोनॉमिक्स की अध्याय 1 की अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी की पहली वीडियो आ चुकी है। जल्द ही अध्याय 2 चैप्टर 2 की वीडियो आने वाली है। तो लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी को अवश्य ही बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है और आप अवश्य ही कुछ ना कुछ अच्छा सीख के जाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और कुछ ना कुछ सीखते रहिए और नई जानकारियाँ पाते रहिए। धन्यवाद।